चाइना की टोटल जीडीपी करीब 15.26 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया का टोटल जीडीपी करीब 3.2 ट्रिलियन डॉलर। चाइना का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 3,399 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 500 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, जब कहीं भी इंडिया चाइना के बीच डिस्प्यूट बढ़ता है तो एक चीज पूरे सोशल मीडिया पर छा जाता है, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। पर क्या ये रियली में पॉसिबल है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडिया के हर उस बड़े इंडस्ट्री को देखेंगे जहां चाइनीज प्रोडक्ट्स का डोमिनेंस है। फिर चाहे वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो या फिर मेडिकल इंडस्ट्री, हम हर इंडस्ट्री को एक एक करके देखेंगे। साल 2019 में इंडिया चाइना का टोटल ट्रेड करीब 89 बिलियन डॉलर था, जिसमें कि 73 बिलियन डॉलर का सामान हमने चाइना से खरीदा था, जबकि 16 बिलियन डॉलर का सामान हमने चाइना को बेचा था। और इस तरह देखा जाए तो साल 2019 में चाइना ने हमसे करीब 73 बिलियन डॉलर का फायदा उठाया था। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इंडिया चाइना ट्रेड की। अब आइए एक एक करके हम हर उस इंडस्ट्री को देखते हैं जहां चाइनीज प्रोडक्ट्स का डोमिनेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल इंडस्ट्री की। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल 2018-19 में इंडिया ने पूरी दुनिया को करीब 20 बिलियन डॉलर का मेडिसिन सप्लाई किया था। पर आप ये जानकर चौंक जाओगे कि मेडिसिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें चाइना देता है, और ये करीब 70% है। कैन यू बिलीव कि इवन एक पेन किलर बनाने के लिए हमें चाइना पर निर्भर होना पड़ता है। अब आते हैं टॉय इंडस्ट्री। तो दोस्तों, बच्चों के जितने भी खिलौने आप मार्केट में देखते हो उसमें से 85% खिलौना सिर्फ विदेशों से आता है, और उसमें भी चाइना सबसे ऊपर है। साल 2018-19 में इंडिया ने पूरी दुनिया से करीब 10,000 करोड़ का खिलौना खरीदा था। अब आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में चाइना का मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं है, और खास करके इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना का माल है ही इतना सस्ता। आप एक प्रोडक्ट अदर ब्रांड का खरीदो और सेम प्रोडक्ट आप चाइना का खरीदो, चाइना का प्रोडक्ट 10 से लेकर 70% तक सस्ता होता है। अब आप सोचो कि एक गरीब आदमी कौन सा सामान खरीदेगा। दोस्तों, साल 2019 में इंडिया ने चाइना से करीब 20 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदा था, और इसमें वो सभी चीज़ें आ जाती है जैसे कि हमारी दिवाली में लाइट्स, बल्ब, जो झालर होती है, ये सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की, जिससे हमें सबसे ज़्यादा लगा होता है। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी चाइना का डोमिनेंस बरकरार है। फिर चाहे बात करो हॉकी स्टिक की, स्पोर्ट्स वियर की, जिम इक्विपमेंट, शटल कॉक, बैडमिंटन, टेनिस रैकेट, इन सभी चीज़ों का आयात हम चाइना से करते हैं। और इन होल बताऊं तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी चाइना का डोमिनेंस करीब 50% से ज़्यादा है। अब दोस्तों, आइए और आगे देखते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी की। जी हाँ, हमारी गाड़ियाँ। तो एक बार बात चली थी कि चाइना से आने वाली सामानों को रोक नहीं सकते क्या? तो ऑटोमोबाइल कंपनी वालों ने जवाब दिया कि भैया देखो, गाड़ियाँ बनाने के लिए जो कंपोनेंट की आवश्यकता होती है उसका 30% पार्ट केवल चाइना से आता है, और अगर ये सारे कंपोनेंट अगर हम किसी दूसरे देश से खरीदते हैं तो गाड़ियों का प्राइस 50,000 से 1.5 लाख तक बढ़ सकता है। और दोस्तों, फिर बात यहीं पर ख़त्म हो गई। अब आगे आते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री। तो दोस्तों, चाइना की ये 4 कंपनी, ओप्पो, वीवो, शाओमी और रियलमी, केवल इन 4 कंपनियों का शेयर इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में 70% से आगे तक पहुंच चुका है। और एक समय में जो सैमसंग हम सबका चहेता हुआ करता था, उसका शेयर 25% से नीचे जा चुका है। दोस्तों, आज भी इंडिया में स्मार्टफोन यूजर की संख्या अभी 50 करोड़ है। मतलब कि समझे, अभी भी आधी आबादी के पास स्मार्टफोन जाना बाकी है, और आप समझ सकते हो कि अभी भी कितना बड़ा स्कोप है। अब दोस्तों, फाइनली बात करते हैं मोबाइल ऐप्स की, जिसमें चाइना ने तो मानो बाढ़ ला दिया हो। हम तो इसी कन्फ्यूजन में रह गए कि शेयरिट यूज करें या जेंडर, वीगो वीडियो चलाए या फिर टिकटॉक, और बाद में पता चला अरे ये सारे तो चाइनीज ऐप्स हैं। दोस्तों, जोक्स अपार्ट, बट अभी भी भारत में कितने सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चाइनीज कंपनी के अंडर में हैं, और इवन कितने सारे प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी ने भारत में कंप्लीट भी करवाए हैं। एंड दोस्तों, फाइनली अपना ओपिनियन देके जाऊंगा कि मैं भी एक देशभक्त हूँ और मुझे भी अपने भारत देश से बहुत प्यार है। पर जिस तरह हमारे देश की राजनीति ने हमारे देश को खोखला किया है, इसे रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। आप सोचो कि 1947 में भारत भी आज़ाद हुआ था और 1949 में चाइना की स्थापना हुई थी। बट दोस्तों, इन 70 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना हमसे इतना आगे जा चुका है और हम इतने पीछे रह गए?
जवाब हम सबको ढूंढना है। खैर दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल इतना था कि आपके दिमाग में इतना चला जाए कि जितनी आसानी से हम बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स कहते हैं उतना आसान ये है नहीं। और चलिए इमेजिन कर लेते हैं कि आज से चाइना का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में इंटर नहीं होगा, तो क्या चाइना पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर हाँ तो कितना। दोस्तों, इस पॉइंट को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में इस पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूंगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ दोस्तों पॉजिटिव होके सोचो, क्योंकि हमें ही अपने देश को बनाना है।